इस बार के चुनाव में सबकी नजरें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर होंगी। बंगाल को लेकर पीएम मोदी पहले ही दावा कर चुके हैं कि इस बार बंगाल में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत मिलेगी। एग्जिट पोल में भी पीएम मोदी भविष्यवाणी उनकी सही साबित होती दिख रही है। एग्जिट पोल, बंगाल का एग्जिट पोल देखिए क्या कह रहा है। बंगाल का एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि बंगाल में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, वहां पे सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। बंगाल के अंदर 20 से 22 सीटें बीजेपी को आ सकती हैं, 42 में से टीएमसी को 19 से 21 और कांग्रेस को या कांग्रेस गठबंधन को 1 से 2 सीटें आ सकती हैं। यह अपने आप में बंगाल के इतिहास में ऐतिहासिक तस्वीर होगी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन जाए बंगाल के अंदर। और वोट शेयर आप देखिए, बीजेपी को 44% वोट शेयर आता दिख रहा है एग्जिट पोल में, टीएमसी को 43% और कांग्रेस को मात्र 7%, अन्य को 6%। यह अपने आप में बहुत बड़ा उलटफेर है बंगाल के लिहाज से कि बीजेपी जो 2004 तक बंगाल में कहीं नहीं थी, आप देखिए वो किस तरह से राइज कर रही है। ये अभी आप बिहार का मत डालिए, बंगाल का दिखाइए। बंगाल का आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं, बंगाल में किस तरह से वहां पर बीजेपी ने गेन किया है। अगर आप देखेंगे 2014 तक बीजेपी कहीं नहीं होती थी, 2019 में सीधे 18 पर पहुंची और अब बीजेपी 21 पर पहुंचती दिख रही है। टीएमसी 43 से घटकर 22 हुई, 22 से 20 पर आ गई है और कांग्रेस खत्म होती जा रही है। लेफ्ट का सुपड़ा साफ है, बीजेपी बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। यह अपने आप में इस चुनाव की सबसे बड़ी हेडलाइन बन जाएगी अगर यह सही साबित होता है रिजल्ट वाले दिन भी। एक बार हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक जो यह आंकड़ा है उसको समझने के लिए पीयूष के पास चलते हैं। पीयूष, बंगाल में यह बीजेपी का राइज जो है, इसकी बड़ी वजह आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पहले तो वहाँ पे जो सीए का मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वहाँ पे जो अपने एससी जो कम्युनिटी है वो बीजेपी को सपोर्ट करती है और एसटी भी। और दूसरा, ममता बनर्जी पे, उनकी सरकार पे करप्शन का जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब वहाँ पे फील्ड पे उनके जो एमएलएज है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। तीसरा जो सबसे बड़ा है वहाँ पे पोलराइजेशन का है, मुस्लिम अपीजमेंट का जो है टीएमसी का, वो उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर कांग्रेस जो है वो अपना अलग, कांग्रेस और सीपीएम वहाँ पे गठबंधन में लड़ रही है और टीएमसी को वहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो है आपका मुस्लिम का वोट काट दे रही है वहाँ पे टीएमसी का। यानी मुसलमान वोट बट गया है टीएमसी और कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में। और एक और मैं सुशांत जी आपको कहूंगा कि वहां पे महुआ मोइत्रा जी जो है वो अपनी सीट हार रहे हैं, बीजेपी ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, महुआ मोइत्रा अपनी सीट गंवा सकती हैं। कोई फाइट है या क्लियर हार रही हैं? नहीं, वो क्लियर हार रहे हैं, क्योंकि वहां पे बीजेपी ने वहां की जो रानी माँ है जिनको बोलते हैं उनको खड़ा किया और वो काफी वहां पे प्रोमिनेंट फिगर है, वो जीत रही है। और दूसरा, महुआ मोइत्रा का एक वहां पे वो भी था कि ये इतना अवेलेबल नहीं रहते हैं वहां पे जनता के लिए, और वो उन पे थोड़ा नेगेटिव फैक्टर काम किया है। ये महुआ मोइत्रा के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो तो ये बोल कर गई थी कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हो उसका जवाब जनता देगी। और हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि महुआ मोइत्रा चुनाव हार सकती हैं। और अब आप देखिए 443 सीटों का हमने रुझान बता दिया है एग्जिट पोल में, और एनडीए को पूर्ण बहुमत। एग्जिट पोल में 443, 100 सीटों का आंकड़ा आना बचा हुआ है और यहीं पर एनडीए को 284 सीटें आ गई हैं, यानी बहुमत के 272 के आंकड़े से 12 सीट ज्यादा। ये इस वक्त तस्वीर दिख रही है। लेकिन फाइनल फिगर क्या होगा, बीजेपी को कितनी सीटें आ रही हैं, ये भी अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन बंगाल में इस बार बीजेपी की बढ़त की वजह समझिए। ममता सरकार के सामने पीएम मोदी के चेहरे पर लोगों ने भरोसा किया है। सीएए के तहत नागरिकता देने के फैसले का मुद्दा जो है वो भी वहां पर चला है, जैसा पीयूष भी बता रहे हैं। पीएम मोदी ने जिस तरह से ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन पर भी लोगों ने भरोसा किया। टीचर भर्ती घोटाले पर हाईकोर्ट के फैसले से ममता सरकार को बड़ा डेंट लगा है। ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी के हाथ छापे में मिले नोटों के पहाड़ से बंगाल के लोग सन्न रह गए थे। इससे बंगाल के लोग बहुत नाराज हुए। इसके अलावा टीएमसी नेता शाहजहां शेख के कांड को ममता सरकार ने जिस तरह से डिफेंड करने का प्रयास किया, उसे बचाने का प्रयास किया, उसे देखकर लोगों को भरोसा ममता बनर्जी सरकार पर कम हुआ। इन सभी मुद्दों को बीजेपी ने इस चुनाव में प्रमुखता से उठाया और ऐसा दिख रहा है कि यहां पर बीजेपी को इसका फायदा हुआ है और बीजेपी बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है। पीयूष, एक बात और बताइए जल्दी से, क्या संदेश खाली का मुद्दा बंगाल में बहुत बड़ा था? देखिए, संदेश खाली का मुद्दा वहाँ पे बहुत बड़ा था, दो इतना ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला क्योंकि उसको चुनाव होते होते थोड़ा फेड अवे हो गया, पर मुद्दा जरूर बहुत बड़ा था। विमेन सेफ्टी को लेकर जो मुद्दा है वो है वहाँ पे। ठीक है,
तो बंगाल में बड़ा उलटफेर हो रहा है, यह हमने देख लिया। लेकिन अब आते हैं बिहार के ऊपर। बिहार का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, क्योंकि बिहार में भी बड़ी चुनावी सरगर्मी रही। बिहार में 40 सीटों का आंकड़ा आपके सामने है और बीजेपी 15 से 16 सीटें बिहार में जीत सकती है। एग्जिट पोल का दावा। जेडीयू 10 से 11, आरजेडी 4 से 5 सीट, कांग्रेस 2 से 3, एलजेपी 5 सीट और सीपीएम 1 सीट जीत सकती है। यानी अगर आप इसको गठबंधन के लिहाज से देखें तो 40 सीटों में एनडीए को 30 से 32 सीटें आ सकती हैं, इंडी गठबंधन को 7 से 9 सीटें और अन्य को 1 सीट। लेकिन अगर आप बीजेपी के परफॉर्मेंस के लिहाज से देखेंगे तो बिहार में बीजेपी को अपनी सीटों पर तो नुकसान नहीं हो रहा, वो 17 पे लड़े और 16 ऑलमोस्ट जीत रहे हैं। लेकिन बीजेपी को नुकसान शायद नीतीश कुमार की वजह से हो रहा है। जेडीयू अपनी सीटें कुछ गंवाती हुई दिख रही है और गठबंधन जो पिछली बार 39 सीट जीता था, सिर्फ 1 सीट कांग्रेस जीत पाई थी। बिहार के अंदर कांग्रेस भी रिवाइव हो रही है 2 से 3 और आरजेडी भी 4 से 5 सीटें जीत रही है। वोट शेयर देखिए, बीजेपी को 25% वोट शेयर, जेडीयू 18, आरजेडी 23, कांग्रेस 13, एलजेपी 6%, सीपीएम 3 और अन्य को 12%। यानी बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी वोट शेयर के मामले में आरजेडी दिख रही है बिहार के अंदर। और अगर आप अलायंस का वोट शेयर देखेंगे तो भी आपको तस्वीर समझ में आएगी कि किस तरह से बीजेपी अलायंस जो है वो ऑलमोस्ट 40% के पार जाता दिख रहा है और सीटों के मामले में एनडीए को बढ़त दिख रही है। एक बार पीयूष के पास चलते हैं। पीयूष, बिहार में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी तो अपनी सीटें बचा रही है, लेकिन नुकसान नीतीश कुमार की वजह से हो रहा है, यही है क्या? जी देखिए, नीतीश कुमार जी को अगर आपको देखने का, उनका जो वोटर बेस है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, जबकि बीजेपी का जो वोट बेस है वो अक्रॉस कम्युनिटीज है। तो बीजेपी की जो भी सीटें है बीजेपी वहां पे आराम से निकाल दे रही, क्योंकि उनका जो वोट बेस है, अगर मैं सिर्फ ऑर्गेनिक वोट बात करूं बीजेपी का, वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे अन्य किसी भी पार्टियों से। तो बीजेपी अपनी सीटों पर सेफ है। जेडीयू को बीजेपी ढो रही है वहां पे। अगर हम देखें तो जेडीयू जो ये सीटें निकाल रहे तो वो बीजेपी के कारण निकाल रहे, नहीं तो इनकी हालत, अगर ये अकेले लड़ते तो इनकी हालत बहुत खस्ता हो सकती थी। तो अगर ये बताइए, अगर आपका आकलन क्या है, अगर जेडीयू महागठबंधन का साथ देता और बीजेपी अपने बूते अकेले लड़ती तो क्या बीजेपी को नुकसान होता या गेन होता? नहीं, बीजेपी को वहाँ पे बेशक नुकसान होता, क्योंकि जो कुर्मी कम्युनिटी जो है वहाँ पे जो जेडीयू का सपोर्टर है वो बेशक वहाँ पे आरजेडी, जितना इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता जितना आप सोच रहे हैं, उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता बीजेपी, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पे ज़्यादा सीटों पे लड़ती। अगर अलायंस नहीं होता तो अगर एलजेपी को 5 देते तो 34 से 35 पे बीजेपी लड़ती। तो मेरा अंदाजन है कि बीजेपी आराम से 29 से 30 सीटें निकाल लेती, 28 सीटें निकाल लेती अपने बूते पर। हाँ, मतलब बीजेपी और इसका एनडीए अलायंस के, तो इसमें ज्यादा कोई फेरबदल रहता नहीं। यानी बीजेपी को हमारे सहयोगी कह रहे हैं उनके एग्जिट पोल के मुताबिक कि बीजेपी को नीतीश कुमार के साथ जाने का नुकसान ही हुआ है, कोई बहुत फायदा गठबंधन के तौर पर नहीं हुआ है। अगर वो नीतीश कुमार के बिना भी लड़ते तो वहीं होते जहां अभी हैं, 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो सकती थी।